हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग मोल कंसेप्ट में जितना पढ़े हैं उन पे बेस्ड कुछ चुनिंदा अच्छी क्वालिटी की प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। तो आप लोग को क्या करना है, सिंपली प्रॉब्लम को पढ़ना है, टाइम दे करके उनको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद आपको आंसर चेक करना है। जब आपका आंसर नहीं मैच करता है देन ओनली यू गो टू द सॉल्यूशन एंड चेक द सॉल्यूशन स्टेप वाइज। हो सकता है पहला स्टेप देखने के बाद आपका प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली समझ में आ जाए कि इस अप्रोच के साथ करते तो मेरा आंसर आ जाता। ठीक है, तो इन प्रॉब्लम्स का पर्पज़ ये है कि एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपके अंदर लाने का और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को इम्प्रूव करने का है। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, जस्ट पढ़िए, टाइम दीजिए, सॉल्व कीजिए, उसके बाद सोल्यूशन देखिए। अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम weighing 2.7 ग्राम इज हीटेड विद 75 मिलीलीटर ऑफ H2SO4 सोल्यूशन। स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, परसेंटेज वेट बाय वेट दिया है। आफ्टर द मेटल इज केयरफुली डिसॉल्व्ड इनटू द सोल्यूशन, the solution is diluted to 400 ml. Calculate the molarity of free H2SO4 in the resulting solution। यानी काफ़ी कुछ इन्होंने बता दिया है कि जब एल्यूमिनियम की H2SO4 से रिएक्शन होती है तो उस केस में एल्यूमिनियम पूरा H2SO4 में डिजॉल्व हो जाता है और डिजॉल्व होने के बाद भी H2SO4 बचा रहता है, तो बचे हुए H2SO4 के रिस्पेक्ट में मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये समझ लें कि एल्यूमिनियम और H2SO4 की रिएक्शन क्या होगी। ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट है इस रिएक्शन को, इस क्वेश्चन को समझने के लिए। तो एल्यूमिनियम जब भी H2SO4 से रिएक्ट करता है, स्पेशली हॉट कंडीशंस दी हुई हैं, तो एल्यूमिनियम सल्फेट बनता है एंड हाइड्रोजन गैस निकलती है, राइट। इसको बैलेंस कर लें, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। तो दिस इज़ द रिएक्शन जिसकी हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। ज़्यादातर जो एक्टिव मेटल होते हैं वो डाइल्यूट H2SO4 से डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन डिस्प्लेस करते हैं। ये वाला कंसेप्ट लगेगा, सब लोगों ने पढ़ा होगा। एक्टिविटी सीरीज होती है मेटल जिसमें ज़्यादा एक्टिव मेटल्स डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए काम करते हैं। शुरुआत में जो H2SO4 दिया है उसका डेटा दिया है मुझे, एल्यूमिनियम का वेट दिया है, तो इसका मोल आ जाएगा। मोल कितना हो गया, 2.7 डिवाइडेड बाई 27 यानी कि 1.1 मोल। एल्यूमिनियम का मोल 0.1 हो गया। H2SO4 के लिए हमें सोल्यूशन का डेंसिटी दिया है, तो मास ऑफ सोल्यूशन या मास ऑफ H2SO4 is going to be H2SO4 solution is going to be 1.2 into 75 gram। तो मास ऑफ H2SO4 इन दिस कितना हो जाएगा, 1.2 इंटू 75। ये तो हुआ सोल्यूशन का और इसमें 25% वेट बाय वेट है, यानी इसका 1/4 ग्राम। तो H2SO4 का हमें मोल पता चल गया, मास पता चल गया। तो मोल ऑफ H2SO4 हो जाएगा मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 1.2 इंटू 75 इंटू 25 अपॉन 100 इंटू 98। इसको मैं A मान लेता हूँ, तो ये A है और ये 0.1 है। और क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि एल्यूमिनियम इज गोइंग टू बी द लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि फ्री H2SO4 बच रहा है, इसका मतलब एल्यूमिनियम एग्जॉस्ट हो गया होगा और H2SO4 बच गया होगा। तो क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, इसको कम्प्लीटली कंज्यूम होना है, तो मैं ये निकालूंगा कि H2SO4 का फाइनली बचा कितना मोल। तो पहले मोल जो इनिशियली लिया है वो पता है। मोल ऑफ H2SO4 रिएक्टेड कितना हो जाएगा, कैन बी राइट इट इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स मोल ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्टेड। लिख सकते हैं ऐसा, 2 मोल एल्यूमिनियम 3 मोल H2SO4 से रिएक्ट करता है, तो जितना मोल एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा उसका 3/2 टाइम्स यानी 1.5 टाइम्स H2SO4 रिएक्ट करेगा। तो दिस इज गोइंग टू बी 1.5 इंटू 0.1 0.15 मोल। ठीक है, अब मुझे बचा हुआ मोल निकालने के लिए रिएक्टेड मोल इनिशियल मोल में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो रिएक्टेड मोल मुझे पता है, इनिशियल मोल में से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मोल ऑफ H2SO4 लेफ्ट दिस इज इक्वल टू A माइनस 0.15 एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया है 400 मिलीलीटर, दैट इज 0.4 लीटर। तो अब बचे हुए सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में मोलैरिटी कितनी हो गई, मोलैरिटी ऑफ H2SO4 लेफ्ट H2SO4 लेफ्ट इज इक्वल टू
A minus 0.15 divided by 0.4, this comes out to be 0.198 मोलर, यानी आपका आंसर हो गया डी। ठीक है, तो सिंपल रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है इसके अंदर। बट हाँ, दो बातें हैं, एक तो रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, दूसरा क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट पता है तो स्टोइशियोमेट्री से कनेक्ट करके मुझे H2SO4 के कितने मोल रिएक्ट करे वो निकालना आना चाहिए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। प्रॉब्लम नंबर 2, दिस प्रॉब्लम इज टेकन फ्रॉम IIT JEE एडवांस 2016 एंड बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रॉब्लम है, सिंगल डिजिट आंसर टाइप के क्वेश्चंस का फॉर्मेट का प्रॉब्लम है ये। द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन ए सोल्यूशन इज 0.1, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है। At 298 Kelvin, molarity of this solution is same as molality. Density of solution at 298 Kelvin is 2 gram per cc. Calculate the ratio of molecular weight of solute and solvent. ये है प्रॉब्लम। तो आई होप आप लोग ट्राई करेंगे, ट्राई करने के बाद में ही सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। मोल फ्रैक्शन 0.1 दिया हुआ है, यहाँ मैं मान लेता हूँ लेट द मोल ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 1। आप x भी मान सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फाइनली सभी में मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों के फार्मूला में x डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में आएगा, कैंसिल हो जाएगा। x के भी कर सकते हैं आप। मोल ऑफ सोल्यूशन अगर 0.1 है तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, 1 है। इनफैक्ट मोल ऑफ सोल्यूशन 1 है तो मोल ऑफ सॉल्यूट हो गया 0.1। 0.1 मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है तो टोटल मोल का 0.1 टाइम्स विल बी मोल ऑफ सॉल्यूट, और टोटल मोल अगर 1 ले लिया है तो 0.1 मोल हो गया सॉल्यूट का और 0.9 मोल हो गया सॉल्वेंट का। तो मोल ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इज इक्वल टू 0.9। ठीक है, अब हमें मोलैरिटी और मोलैलिटी को इक्वेट करना है बेसिकली। तो सबसे पहले मैं वॉल्यूम निकाल लेता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास ऑफ सोल्यूशन कितना होगा, देखिए सॉल्यूट का मोल 0.1 है तो 0.1 इंटू मान लीजिए m1 है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ मान लेता हूँ m1 इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट एंड m2 इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो 0.1 मोल है और मॉलिक्यूलर वेट m1 है तो मास ऑफ सॉल्यूट हो गया 0.1 m1, मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया 0.9 इंटू m2 डिवाइडेड बाई डेंसिटी। दिस विल कम्स आउट टू बी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ गया। अब हम मोलैरिटी और मोलैलिटी को इक्वेट करेंगे। थोड़ा इधर कर रहा हूँ। मोलैरिटी और मोलैलिटी को इक्वेट करने के बाद मुझे मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो दिख जाएगा। लेट्स सी, मोलैरिटी का फार्मूला हुआ मास ऑफ सॉल्यूट, या मैं लिख सकता हूँ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, या लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे जो आपका सीसी में वॉल्यूम है। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन v इंटू 1000 होता है। ठीक है, दिस इज 0.1 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम जैसे मैंने लिखा है वैसे लिख दूंगा 0.1 m1 प्लस 0.9 m2 और यहाँ पे 2 पर चला जाएगा। ये मोलैरिटी हो गया। ऐसे ही मैं मोलैलिटी अगर निकालूं, मोलैलिटी क्या होता है, स्मॉल n डिवाइडेड बाई कैपिटल W इंटू 1000। स्मॉल n है 0.1 डिवाइडेड बाई कैपिटल W, कैपिटल W 0.9 इंटू m2 होगा 0.9 m2 इंटू 1000। अब मैं इन दोनों को इक्वेट करने वाला हूँ। मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैलिटी, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैलिटी। तो मोलैरिटी हमने लिखा है n इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कैपिटल W। कैपिटल W ऑलरेडी मैं पुट कर चुका हूँ 0.9 m2 इज इक्वल टू 0.1 इंटू 1000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.1 m1 प्लस 0.9 m2। 1000 कैंसिल हो गया। n की वैल्यू मैंने ऑलरेडी स्मॉल n मुझे पता है तो ये मोलैरिटी ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। 0.1 यहाँ रख दिया, 0.1 भी कैंसिल हो गया इनफैक्ट एक बार। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0.9
इंटू m2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0.1 m1 प्लस 0.9 m2। 0.9 m2 इधर ले लो तो ये हो जाएगा 0.9 2 इंटू 0.9 m2 माइनस 0.9 m2 इज इक्वल टू 0.1 m1, राइट। अब ये आ जाएगा आपका 0.9 m2 इज इक्वल टू 0.1 m1। सो m1 अपॉन m2 is going to be 0.9 upon 0.1 which is equal to 9. So this is your answer. कुछ भी नहीं है। आप देखिए कंसेप्चुअली यदि आप क्वेश्चन को समझ जाते हो, और फार्मूला करेक्टली अप्लाई करते हो तो कभी गलती का चांस होता नहीं है। कमिंग टू अनदर वेरी गुड प्रॉब्लम। एक सोल्यूशन है जिसमें दो सॉल्यूट हैं, कैल्शियम क्लोराइड एंड MgCl2। कैल्शियम क्लोराइड के रिस्पेक्ट में मोलैरिटी 5 दिया हुआ है, 5 कैपिटल M का मतलब होता है मोलैरिटी 5 है, एंड MgCl2 के रिस्पेक्ट में मोलैलिटी दिया हुआ है 5 स्मॉल m। आपको सिखाया मैंने पिछले लेक्चर में कि मोलैलिटी का स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन स्मॉल m से होता है और मोलैरिटी का स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन कैपिटल M से होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी डेंसिटी इन ग्राम पर cc दिया हुआ है 1.05। आपको पूरे सॉल्यूशन के अंदर क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। ट्राई करो, लेट्स सी कितने टाइम में करेक्ट आंसर निकाल लेते हो। तो चलिए मैं भी ट्राई करता हूँ। मान लेता हूँ लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1 लीटर दैट इज 1000 ml। क्योंकि मुझे फाइनली कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो 1 लीटर वॉल्यूम मानना ठीक है, इसमें मैं क्लोराइड आयन के मोल निकाल लिया तो वही आंसर आ जाएगा एग्जैक्टली। तो चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन का वॉल्यूम अगर 1000 ml है तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 1000 इंटू डेंसिटी 1.05। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी किया मैंने, वॉल्यूम है 1000 एंड 1.05 डेंसिटी दिया है 1050 ग्राम। सॉल्यूशन का वेट पता चल गया। एंड क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड के रिस्पेक्ट में मोलैरिटी दी हुई है, और मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और मैंने सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर माना है, इसका मतलब कैल्शियम क्लोराइड के मोल कितने हो गए, 5 मोलर कैल्शियम क्लोराइड का मीनिंग ही यही हुआ कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कैल्शियम क्लोराइड के 5 मोल हैं। तो मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड हो गया 5। तो वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड हो गया 5 इंटू इसका मॉलिक्यूलर वेट जो 111 होता है। कैल्शियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट आप निकालोगे तो 40 प्लस 35.5 इंटू 2, तो ये 111 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 555 ग्राम। तो आपको कैल्शियम क्लोराइड का वेट पता चल गया। क्या मैं लिख सकता हूँ, वेट ऑफ MgCl2 प्लस वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ, या ऐसे लिख लें, प्लस वेट ऑफ CaCl2 इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूशन 1050 ग्राम। सोल्यूशन में टोटल सॉल्यूट प्लस टोटल सॉल्वेंट इज इक्वल टू सोल्यूशन का मास। ये मुझे पता है 555। तो यहाँ पे वेट ऑफ MgCl2 को सिंपली मैं लिख दिया ऐसे ही, वेट ऑफ MgCl2, और वेट ऑफ वाटर को मैं x मान लेता हूँ। लेट वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू x ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे वेट ऑफ MgCl2 x के टर्म में पता चल गया, कितना हो जाएगा, 1050 माइनस 555 माइनस x, हाउ मच, दिस इज गोइंग टू बी 495 माइनस x। MgCl2 का मास मुझे पता चल गया। अब एक और डेटा मुझे दिया है, MgCl2 की मोलैलिटी दी हुई है 5। अब मैं इसका फॉर्मूला लगाऊंगा। MgCl2 की मोलैलिटी 5 दी हुई है, साफ कर रहा हूं मैं यहाँ से। तो मोलैलिटी ऑफ MgCl2 जो कि 5 गिवन है, क्या मैं लिख सकता हूँ, वेट ऑफ MgCl2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 95 होता है। MgCl2 का मॉलिक्यूलर वेट आप निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 24 प्लस 2 इंटू 35.5, दैट कम्स आउट टू बी 95 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट
इंटू 1000, ये मैंने बेसिक डेफिनेशन जो मोलैलिटी का होता है वो अप्लाई कर दिया। तो 5 इज इक्वल टू वेट ऑफ MgCl2, वेट ऑफ MgCl2 मुझे पता है 495 माइनस x इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 95 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट विच इज x। इसको सॉल्व करके मैं x निकाल सकता हूँ, कम्स आउट टू बी 335.5 ग्राम। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 335.5 ग्राम। सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लोग निकाल सकते हैं। यानी कि अब मुझे H2O का मास पता चल गया, तो बहुत कुछ पता चल गया। अब मुझे कैल्शियम क्लोराइड का भी मास, जो कि मैं ऑलरेडी निकाल चुका था, कैल्शियम क्लोराइड का मास 5 ग्राम ये रखा हुआ है, तो कैल्शियम क्लोराइड का मास पता चल गया। मैग्नीशियम क्लोराइड का मास पता चल गया, कितना हो जाएगा, वेट ऑफ MgCl2 इज इक्वल टू 495 माइनस x which is equal to 495 minus 335.5 ग्राम। अब मुझे MgCl2 का मास और CaCl2 का मास, दोनों का मास पता चल गया। कितने लीटर में, 1 लीटर में। तो अगर मैं 1 लीटर में क्लोराइड आयन के मोल निकाल लूँ तो वही तो मोलैरिटी होगी क्लोराइड आयन के रिस्पेक्ट में। तो क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मोल ऑफ क्लोराइड आयन टोटल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। मोल ऑफ क्लोराइड आयन, मोल ऑफ क्लोराइड आयन मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ मोल ऑफ MgCl2 प्लस ट्वाइस ऑफ मोल ऑफ CaCl2 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम 1 लीटर माना ही है। अब MgCl2 और CaCl2 दोनों का मैंने वेट निकाल रखा है, तो 2 इंटू 495 माइनस 335.5 डिवाइडेड बाई 95, ये हो गया MgCl2 से आने वाले क्लोराइड का मोल प्लस। अच्छा, मैंने एक्चुअली CaCl2 का मोलैरिटी 5 दिया हुआ है, तो सीधे क्यों ना मैं 5 इंटू 2 लिख दूँ, क्यों मैं वेट से वापस डिवाइड करूँ, मॉलिक्यूलर वेट से, क्योंकि 5 मोलर है ही है, हमने यहीं से तो वेट निकाला था 5 को 111 से मल्टीप्लाई करके, तो मैं सीधे 5 इंटू 2 लिख देता हूँ। ट्वाइस ऑफ मोल ऑफ CaCl2 का मोल 5 है, ट्वाइस कर दिया और यहाँ से मैंने 1 लीटर से डिवाइड कर दिया। दिस विल रफली कम्स आउट टू बी 13.3 मोलर। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। थोड़ी कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, बट क्वेश्चन का वेटेज भी बहुत अच्छा है, क्वेश्चन के अंदर कंसेप्ट भी बहुत अच्छी इन्वॉल्व है। इसको डायरेक्ट ट्राई करोगे तो बहुत मुश्किल होगा निकालने में, जब तक आप एकदम एक्यूरेट कंसेप्ट पे हिट नहीं करते तब तक ये क्वेश्चन निकलने में आसानी नहीं होगी, राइट। इसको मैं वापस एक बार समराइज़ कर देता हूँ। मेरे पास क्वेश्चन के अंदर कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड के रिस्पेक्ट में मोलैरिटी और मोलैलिटी दिया हुआ है। कैल्शियम क्लोराइड का मोलैरिटी एंड मैग्नीशियम क्लोराइड का मोलैलिटी। तो मैंने 1 लीटर मान लिया सीधे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का, 1 लीटर मान लिया, तो कैल्शियम क्लोराइड के मोल 5 हो गए, तो इसका मास निकल आया 5 इंटू 111,555, इसका मास निकल आया। सॉल्यूशन का मास मैं निकाल सकता हूँ डेंसिटी की हेल्प से, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई 1000 तो सॉल्यूशन के मास में से मैंने CaCl2 का मास सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मुझे वाटर और MgCl2 का मास पता पड़ गया। अब मैं वाटर का मास x मान लिया हूँ, तो MgCl2 का मास टोटल में से जो कि 495 आया था उसमें से x सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मास ऑफ वाटर पता चल गया, मास ऑफ MgCl2 पता चल गया। MgCl2 की मोलैलिटी दी हुई है, तो MgCl2 की मोलैलिटी का फार्मूला लगा दिया मैंने, यहाँ से मेरा x आ गया, यानी तीनों चीज़ों के मास या मोल आ गए मुझे, और मुझे चाहिए था क्लोराइड आयन की टोटल कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी। तो क्लोराइड आयन की मोलैरिटी इज इक्वल टू क्लोराइड आयन के मोल्स अपॉन वॉल्यूम। क्लोराइड आयन के जो मोल्स होंगे वो ट्वाइस ऑफ मोल ऑफ CaCl2 प्लस ट्वाइस ऑफ मोल्स ऑफ MgCl2, वो कर दिया, डेटा रख दिया, आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4, अनदर वेरी गुड प्रॉब्लम, जस्ट रीड इट एंड ट्राई टू सॉल्व इट केयरफुली। Calculate the mass percent of H2SO4 in a solution prepared by dissolving 4 gram of sulfur trioxide in a 100 ml solution of H2SO4 containing 80% H2SO4 by weight and having a density 1.96 gram per ml। यानी क्वेश्चन कुल मिला के ये है कि मेरे पास ऑलरेडी 100 ml 80% वेट बाई वेट H2SO4 है, जिसका डेंसिटी मुझे पता है, और इसके अंदर 4 ग्राम SO3 डाल दिया। अब सबसे पहली बात तो
ये होना चाहिए पता मुझे कि SO3 डालने से होगा क्या। सोचिए, ट्राई करिए, आंसर चेक करिए एंड उसके बाद सोल्यूशन देखिए। ठीक है, आंसर मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ 80.8%। ठीक है, तो चलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। सल्फर ट्राईऑक्साइड जब भी ऐड करेंगे H2SO4 सोल्यूशन में, तो H2SO4 सोल्यूशन के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होगा वो SO3 से रिएक्ट कर जाएगा और रिएक्ट करके एक्स्ट्रा H2SO4 बनाएगा। कुछ H2SO4 ऑलरेडी इसके अंदर है और कुछ H2SO4 यहाँ पे बन गया है। टोटल H2SO4 का मास निकाल लेंगे, सोल्यूशन के मास से डिवाइड करके परसेंटेज आ जाएगा। इजी। तो देखिए, हमने SO3 के जो मोल लिए हैं वो मोल ऑफ SO3 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 4 ग्राम है ना, और इसका मॉलिक्यूलर वेट 80 होता है, तो 1/20 हो गया। SO3 का मोल मुझे पता है, ये रिएक्शन हो रही है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि मोल ऑफ H2SO4 फॉर्म्ड इज इक्वल टू मोल ऑफ SO3 रिएक्टेड। रिएक्शन से पता पड़ रहा है जितना मोल SO3 रिएक्ट करेगा उतना मोल H2SO4 और बन जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी 1/20। ठीक है, तो वेट ऑफ H2SO4 फॉर्म्ड is equal to 1/20 into 98, that is 4.9 ग्राम। ये तो एक बात हो गई जो SO3 ऐड करने से H2SO4 बना। अब मैं निकालूंगा H2SO4 ओरिजिनली कितना था। तो मुझे 100 ml दिया हुआ है कहीं इन सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग दिस ये 100 ml सोल्यूशन H2SO4 का दिया हुआ है। तो वेट ऑफ H2SO4 सोल्यूशन कितना हो गया? 100 वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, 100 इंटू 1.96, दैट इज 196 ग्राम। वेट ऑफ H2SO4 196 ग्राम हो गया। अब हम क्या बात करें कि हमारा H2SO4 जो यहाँ पे बना है वो 4.9 ग्राम है, और H2SO4 जो ओरिजिनली प्रेजेंट है इसका मास मैं निकालूंगा। कितना होगा? वेट ऑफ H2SO4 ओरिजिनली प्रेजेंट, दैट इज 196 का 80%, क्वेश्चन में गिवन है, तो 196 इंटू 0.8 ग्राम। तो टोटल वेट ऑफ H2SO4 फाइनली SO3 ऐड करने के बाद टोटल वेट ऑफ H2SO4 कितना हो गया? 196 इंटू 0.8 ओरिजिनल था, प्लस 4.9 ग्राम और मैंने ऐड कर दिया, इतना हो गया। एंड टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा? 196 ग्राम सोल्यूशन था और उसमें 4 ग्राम SO3 आपने ऐड किया है, 4 ग्राम SO3, तो ये हो जाएगा आपका 200 ग्राम। ठीक है, तो SO3 का मास हमने ऐड करके फाइनल मास निकाल लिया, और मास ऑफ H2SO4 मुझे दिया हुआ है, तो परसेंटेज ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा? मास ऑफ H2SO4 अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। ठीक है, अब डेटा रख दो आप इसमें। दिस इज गोइंग टू बी 196 इंटू 0.8 प्लस 4.9 divided by 200 into 100, this comes out to be 80.8%। ठीक है, 80.8% यहाँ से आ गया। तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, सोचना पड़ेगा कंसेप्ट क्या लगाएं, शुरुआत कहाँ से करें, इतनी ही बात है। अदरवाइज मोल कंसेप्ट बहुत सिंपल चैप्टर है, डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम की अप्रोच आ जाए तब ऐसा फील होता है कि डिफ़िकल्ट नहीं है, वरना ये हमेशा डिफ़िकल्ट लगता है बच्चों को। ठीक है, तो ये मैंने आपको 4 इम्पॉर्टेंट एंड अच्छी क्वालिटी की प्रॉब्लम्स ट्राई करने को दी। हो सकता है कुछ आपसे बना हो, कुछ नहीं बना हो। अब अपने पास जो भी रिसोर्सेज आपके पास है उससे इस तरह की प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि ये एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स हैं और गुड क्वालिटी प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, एंड इफ़ यू अंडरस्टूड ऑल द प्रॉब्लम्स डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द लेक्चर। थैंक्स अ लॉट।